अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो में हम पार्ट बी करने जा रहे हैं CS 614 का लेक्चर नंबर 33 से 45 तक। और पार्ट ए में मैंने लेक्चर नंबर 90 से 32 तक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी फाइन टाइम की। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा, पार्ट ए आप देख सकते हैं। एंड अब हम पार्ट बी की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो ये लाइन आपके एमसीक्यूज़ की लास्ट जस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटिंग डाटा वेयरहाउस रिक्वायर ब्लैंक एक्टिविटी, ये होता है टाइटली इंटीग्रेटेड होता है। और इसमें ना डायग्राम को आपने इसको अच्छी तरह से फिगरेशन करनी है। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। इसको आपने फिर लेबर करना होगा। ये आपके पास बॉक्सेस होंगे इस तरह। फिर आपने यहाँ पे लिखना प्रोजेक्ट प्लानिंग है, बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, इसमें टेक्निकल है, प्रोडक्ट सिलेक्शन होती है, डिमेंशन मॉडलिंग की जाती है, फिजिकल डिज़ाइन एनालिसिस किया जाता है, और डाटा स्टेजिंग होती है, डिज़ाइन होता है, फिर एनालिटिक होता है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है, और यहाँ पे मेंटेनेंस एंड उसकी ग्रोथ की जाती है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये चीज़ जो डायग्राम है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन की लास्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इस लेबर को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये लाइफ साइकिल की स्टेप्स होते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, पैरेलल ट्रैक्स है। उसके बाद लाइफ साइकिल टेक्नोलॉजी ट्रैक कौन से हैं, टेक्निकल आर्किटेक्चर है, और प्रोडक्ट सिलेक्शंस है। लाइफ साइकिल के ट्रैक कौन से, डाटा के, डायमेंशन मॉडलिंग, फिजिकल डिज़ाइन, डाटा स्टेजिंग, इस तरह के। और आगे ये एनालिटिकल के डिज़ाइन आपने एक दफ़ा अच्छी तरह फिगरेशन कर लेनी है। और डाटा वेयर है उसके लाइफ साइकिल स्टेप 1 है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, बिजनेस स्पॉन्सर है, बिजनेस मोटिवेशन है, फैजिबिलिटी है, बिजनेस है, और कल्चर है। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है। ओके वेल, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। रिक्वायरमेंट प्री प्लानिंग क्या होती है कि कोई फार्म होता है, इंटरव्यू होता है, फैसिलिटेटेड सेशंस होते हैं इसमें, और हाइब्रिड होता है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट टीम्स हैं, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, सेलेक्टिंग, स्केड्यूलिंग, प्रिपेयरिंग, इस तरह की जो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके वेल, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास ये जस्ट हम ये डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, लेबल आपने करनी होगी, एग्जाम में आ जाती है। ये आपने याद रखना है, ये बिजनेस प्रोसेस ए है, ये बी सी एंड डी है, ये फैजिबिलिटी और ये बिजनेस इम्पैक्ट है। ये डायग्राम अच्छी तरह फिगरेशन करनी है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये यहाँ पे जो हायर फैजिबिलिटी है वो ए है, और लोएस्ट जो फैजिबिलिटी है वो डी है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना प्रायोरिटी जो है वो डी है, ठीक है। ये चीज़ हम सिक्यूज़ क्लास से पढ़ा, आपने अच्छी तरह से इसको फिगर आउट कर लेना है। डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन है, लेक्चर 34 है। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्टार्टिंग में लेक्चर में करवाई थी कि आपके डायग्राम जो है ना, ये आपने अच्छी तरह फिगरेशन करनी है। ये आपको लेबर करनी होगी एग्जाम में अगर आ जाती है तो, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये जस्ट। ओके वेल, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, ये बेशक आप स्किप कर सकते हैं, इतने कोई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं। जस्ट हम इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स होंगे उनको टच करते हैं। एजुकेशन है, डाटा फिर उसमें डाटा एनालिटिक होता है, एप्लीकेशन एंड डाटा एक्सेस टूल होते हैं, और डाटा वेयर साफ लाइफ साइकिल मेंटेनेंस एंड ग्रोथ की सपोर्ट, एजुकेशन, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोग्राम सपोर्ट एंड ग्रोथ वगैरह, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और 5 साइंस ट्रबल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास 2 मंथ से डाटा को अगर आप टच नहीं करते तो इट्स मीन दैट कि उसके में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एंड देन ये है कि अगर आपका जो सिस्टम है, अगर जो यूज़र हैं वो आपके सिस्टम के साथ प्रॉपरली गेट इन टू टच नहीं होते, तो आपको कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि उनको कौन से इशू आ रहे हैं, कौन से उनको प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करनी पड़ रही हैं, तो हमने उसको किस तरह रिजॉल्व करना है, तो कभी भी आप फेमिलियर नहीं हो सकते। इसके लिए मैंडेटरी होता है कि यूज़र का सिस्टम के साथ जो है ना गेट इन टू टच रहना चाहिए। अगर थर्ड पॉइंट है, डाटा को हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो अगर प्रॉपर हम टूल यूज़ नहीं करते तो फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 4 में ये होता है कि इसमें समरी टेबल अगर आप को रिक्वायर होता है, अगर आपको नहीं करेंगे तो इसमें फिर भी प्रॉब्लम आपका आ सकता है। 5 में ये होता है कि डाटा डिज़ाइन अगर ख़त्म हो गया है तो फिर आपके पास क्या जो लाइव डाटा होता है ना, फिर अगर आप उसको टूल के बगैर यूज़ करते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके लिए आपको टूल को यूज़ करना मैंडेटरी होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, बाकी आप बेशक इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। ये टाइप 10 मिस्टेक टू अवॉइड है, कौन कौन सी चीज़ें से हमें अवॉइड करना चाहिए, तो ये आपको पता होगा कौन से, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें से हमें अवॉइड करनी चाहिए। कोर्स प्रोजेक्ट है, लेक्चर नंबर 36 है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जस्ट देखेंगे कि लार्ज एंड टिपिकल अर्ली अडाप्टर्स कौन से, फाइनेंशियल सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन है, इनके थ्रू हम कर सकते हैं। एंड ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी। डाटा वेयर हाउस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियली सर्विस, इंश्योरेंस मीन यूनियन बैंक है, और इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। टेलीकम्युनिकेशन में हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, या हमारे अदारे यूफोन, PTCL, पाकनेट। ट्रांसपोर्टेशन में PI आ सकती है। गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है नादरा। तो इस तरह की आप अपने से भी आप ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो मेंशन करवाएंगे आपने जस्ट वही करनी है, ठीक है। तो उसके बाद बैकग्राउंड है,
एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो है ना हमारे पाकिस्तान की ये हिस्ट्री आपको भी पता होनी चाहिए, फेमिलियर। पाकिस्तान जो कि 5 मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ में इंक्लूड होता है। तो पाकिस्तान जो कि 70% जो है ना कॉटन प्रोड्यूस करता है। किन को करता है? चाइना को करता है, मेनलैंड को करता है। चाइना मीन दैट मेनलैंड में करता है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और उज़्बेकिस्तान करते हैं, ठीक है। तो ये कितने परसेंट करता है? ये 70% करता है पाकिस्तान। ये आपने एक चीज़ याद रखनी। और उसके बाद टोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट होती है वो हमारे पास 7 बिलियन यूएसए डॉलर होती है, और उसका 68% जो है ना हम एक्सपोर्ट से अर्निंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छी एरिया एंड अंडर स्टडी आपने एरिया भी देखने। पाकिस्तान पंजाब इज़ द ब्रीड बास्केट ऑफ पाकिस्तान है, और इसको 8 डिवीजन में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो मुल्तान डिवीजन जो कि किस लिहाज से जो कि फेमस है, वो कॉटन हब ऑफ पंजाब, ठीक है। वो कॉटन के लिहाज से ना वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। वे कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हैज़ 3, इसकी 3 तहसीलें हैं। ये भी आपने इसकी उसके लिए हासिल करना है। 10 तहसील मुल्तान यूजिंग डाटा फॉर ईयर 2001 एंड 2002 होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ये MCQs के लिहाज से जस्ट इंपॉर्टेंट्स है कि पंजाब इज़ द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान इसे एडमिनिस्ट्रेट डिवाइड इनटू 8 डिवीजन में हो जाता है। मुल्तान को हम 6 डिवीजन में किया हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान जो है इसकी कितनी तहसील हैं? ये 3 तहसील हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे एलोकेटेड ये तहसील जो कि सेंटर पॉइंट ऑफ मरकज़ में आती है हमारे पास। मेन प्लेयर्स कौन से हैं? ये आपने जस्ट इनको देख लेना है। बाकी इसके लिहाज से ETL ये आपके पास इंपॉर्टेंट्स है। ETL में क्या? इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दैट मोस्ट पॉपुलेशन behind which he benefit spring our outweight its का। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम वेट या जो कास्ट होती है उनकी उस पर स्प्रे करते हैं, ठीक है। उनकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम जो यूज़ होती हैं, ताकि उस पे जो भी जो इंसेक्ट्स होते हैं पड़ते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम जो है कि ये चीज़ें करते हैं। इस पे भी काफ़ी जो है कि कास्ट वगैरह का हमारी कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे ये इसके बाद पेस्ट स्कॉटिंग इज़ अ सिमेंटिक फील्ड मीन दैट कि यहाँ पे ना एक ऐसा इंसेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। पेस्ट प्रेशर कितना है, क्रॉप्स कितनी हमारे उन कीड़े मकोड़े की वजह से, इंसेक्ट की वजह से वेस्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हमें ताकि पता चल सके उसके मुताबिक जो है कि हम जो है कि उसका सलूशन निकाल सकें, उसमें स्प्रे कर सकें, ताकि हम अपनी जो फसल है, जो भी चीज़ है हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जो कि बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। IT सेक्टर इज़ एट द हार्ट ऑफ इकनॉमिक्स रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये IT सेक्टर है। और इकनॉमी की जो बैकबोन कौन होती है? वो एग्रीकल्चर होती है। जिस भी कंट्री की एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगी, इट्स मीन दैट वो इकॉनमिकली जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, इसके बाद ये फिजिक्स आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपके माइंड में ना बैठे। 38 लेक्चर में क्या चीज़ें हम स्टेप से है कि वाई द इशू, कौन कौन से इशू आ सकते हैं ये आपने देख। अच्छा, ये आपका ना 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए से इंपॉर्टेंट्स है। अच्छा, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और डायनामिक एट्रीब्यूट्स इस ये आपके पेपर में आ सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं, या आपको मैच करने होंगे स्टैटिक में कौन से आएंगे या डायनामिक में। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए ना इजी हो। अब ये देखें यहाँ पे फार्मर फील्ड है, इसमें सब में F आ रहा है और इसमें सब में S आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी F से कोई भी नेम नहीं यूज़ और ना S से हो रहा है। जो फार्मर नेम ये F से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपने याद रखना है, ये स्टैटिक में आते हैं। स्टैटिक में एट्रीब्यूट्स में वो चीज़ें आती हैं जो परमानेंट रहें, ठीक है, वो इसमें आती हैं। डायनामिक में वो चीज़ें आती हैं जो कि चेंज हों, टाइमली जो कि टेम्परेरी आए, उसके बाद वो हम चेंज कर सकें। तो अगर आप ये स्टैटिक कर लेते हैं तो डायनामिक आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें जस्ट एक आपने याद रखना है, वैराइटीज़ जो है ना ये थोड़ा सा आ रहा है एक वर्ड्स, ठीक है, बाकी सारे जो है ना यूनिक ही हैं जो इस टेबल में नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह चीज़ें मेमोराइज़ कर लेनी है। और कोई चीज़ होती है ना उसको ट्रिक से याद करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसको बैठ के रटर लगाना है तो तभी आपके माइंड में हो। कुछ चीज़ें आप अपने माइंड से भी सोच लिया करें। लेक्चर नंबर 39 है, वेब वेयर हाउसिंग है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो करें, बाकी छोड़ देंगे। अच्छा, रीज़न फॉर वेब वेयर हाउसिंग, ठीक है, इसकी बताई गई है। एक तो सर्चिंग द वेब है, वेब मीनिंग है, एनालाइजिंग वेब ट्रैफिक है, अचीविंग द वेब है। और उसके बाद ड्रॉबैक्स इसके आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन कौन से होती है, मीन है उसकी डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो ये चीज़ें जस्ट यहाँ पे एलेबोरेट करा। अच्छा, ट्रैक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, इसके प्रिंसिपल होते हैं। सोर्स ऑफ वेब ट्रैफिक आज फॉलो कौन से होते हैं? लॉग फाइल्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक होता है, पेज टैगिंग होते हैं और ISP होते हैं। तो ये इसमें हम जो चीज़ करने वाली वो करते हैं। अच्छा, वेब ट्रैफिक रिकॉर्ड कुकीज़ क्या होती हैं?
कुकीज़ ये होती हैं कि अगर हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, जो भी क्लाइंट जो कि कोई भी फॉर्म फिल करता है, किसी वेबसाइट पे आता है, अपना अकाउंट्स बनाता है, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कुकीज़ में सेव हो जाती हैं। लेट्स सपोज अगर वो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक के बाद अगेन उस पे आता है, तो उसका जो डाटा होता है ना, वो वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर होता है, ठीक है। वो जस्ट उसको एंटर करता है और उसी के साथ वो एट द सेम टाइम या विद इन पैस ऑफ टाइम वो लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ इसको बोलते हैं। अच्छा, ये टेबल ये तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी जस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैमिली डाटा वेयर हाउस डायमेंशन कौन सी होती हैं, वेयर डाटा वेयर हाउस डायमेंशन की होती हैं, कौन सी होती हैं, डब्ल्यू डाटा वेयर हाउस और फैमिलियर। इसमें डे, टाइम ऑफ द डे, पार्ट, वेंडर, ट्रांजैक्शन स्टेटस आ जाता है, और इसमें पेज, इवेंट, सेशन है, रेफरेंस आ जाते हैं। वही चीज़ नीचे भी एक्सप्लेन की कि आप एक एक चीज़ तो नहीं करवाई जैसे। अच्छा, क्लिक स्ट्रीम क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। Clickstream is a every page event recorded by each of the company web server। ऑर्गेनाइजेशन के वेब सर्वर जो होते हैं ना, वो हर पेज के इवेंट का रिकॉर्ड जो अपने पास स्टोर करते हैं, ठीक है। उनके पास जो जो भी इवेंट जिस पेज पे जो भी हो रहे हैं ना, हर पेज का इंडिविजुअली जो है कि वेब सर्वर पे जाके वो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं क्लिक स्ट्रीम। क्लिक स्ट्रीम के डाटा के इशू कौन से आ सकते हैं, एक तो आइडेंटिफाइंग द विजिटर ओरिजिन होता है, आइडेंटिफाइंग सेशन होते हैं, आइडेंटिफाइंग द विजिटर, प्रॉक्सी सर्वर, ब्राउज़र कैशी, ये चीज़ें इसमें जो कि आ सकती हैं, इशू क्रिएट हो सकती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट इज नॉट ऑलवेज सर्व फ्रॉम द सर्वर एंड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अनदर टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर जो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रिवर्स प्रॉक्सी भी हम जो कि रिवर्स प्रॉक्सी को बोलते हैं। और इसमें अच्छा, ये आपके डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस में, ये आपके जस्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, ये आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पैकेजेस हैं, DTS के टास्क हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, पैकेज ऑफ वर्किंग फ्लो है, ठीक है। ये आपने निकाल लेनी है। और डाटा ट्रांसमिशन सर्विस ओवरव्यू ऑपरेशन सेट ऑफ टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम टूल यूज़ किए जाते हैं। DTS कंटेन सेट ऑफ टूल दैट प्रोवाइड एवरी इजी अप्रोच टू बिल्ड पैकेजिंग एंड एक्सिक्यूट। DTS जो होता है, ये एक हमें टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारे पास जो भी टास्क होते हैं वो हम विद इन पैसिव टाइम एफिशिएंटली जो है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें ये ऐसा टूल प्रोवाइड करता है। उसके बाद DTS बेसिक्स कौन से हैं, पैकेजेस हैं, टास्क, ट्रांसफॉर्मेशन, पैकेज फ्लो डेट, DTS टूल होते हैं, मीटर डाटा होता है, ठीक है, मेटा डाटा। इसमें 4 to 5 पॉइंट्स आप जस्ट अच्छी तरह से कर लें तो इनफ आपके लिए। पैकेजिंग और कलेक्शन होते हैं, कौन से कनेक्शन है, DTS के टास्क है, ट्रांसफॉर्मेशन, वही चीज़ें आपके पॉइंट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन वही चीज़ें अगेन से अगेन जो है आपकी रिपीट हो रही हैं। दिस स्लाइड शो एन एनवायरनमेंट ऑफ DTS डिज़ाइनर। इन डिज़ाइनर वी कैन सी 4 विंडो। कौन सी हैं, A, B, C और डिज़ाइन एरिया, ये हमारे पास 4 है। कनेक्शन टूल बार होता है, टास्क टूल बार होता है, जनरल टूल बार होता है और डिज़ाइन एरिया होता है, जिसमें ये टूल यूज़ करके हम अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं कि एक एक करके कि आपने वो टास्क किस तरह परफॉर्म करना है, वही बच्चों की तरह आपको चीज़ें जो है ना यहाँ पे एलेबरेट की गई हैं। तो इसमें आपने देख लेना है कि डाटा सोर्स, फाइल कनेक्शन, डाटा लिंक होते हैं DTS कनेक्शन में। इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, OLE डाटाबेस सपोर्ट, डाटाबेस करती है, MS SQL सर्वर होता है, Oracle होता है, MS Access, दिस वन फाइल टेक्स्ट फाइल होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, बाकी मैं आपको स्किप करवा दूँगा। अच्छा, फ्लैट फाइल क्या होता है कि इसमें एटलाउर कंपस होता है, हीडर हीडर क्या होता है, फर्स्ट रो ही होती है जिसको कामा की हेलो से सेपरेट किया गया। मीन दैट कि एक फर्स्ट रो होती है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट रो कंटेन्स द हेडर एंड द कॉलम आर डेलिमिटेड बाय कामा, ठीक है। उसकी मदद से हम उसको अलग कर सकते हैं, किसी मदद से, ये हेडर की मदद से। MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट्स है। और कराची हेडर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह इसने बताया गया इंडिविजुअली कि किस तरह हमने करना है। और उसके बाद हम देखते हैं बाकी को, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस वही करेंगे, बाकी हम स्किप कर सकते हैं जो प्रीवियस। अच्छा, एक्सट्रैक्टिंग डाटा यूज विजिट क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा विजिट प्रोवाइड द इजीएस्ट मेथड ऑफ लोडिंग डाटा। ये हमें डाटा को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करने के लिए इजीएस्ट जो कि मेथड प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अपने डाटा को लोड कर सकते हैं। विजिट जो क्रिएट करता है पैकेज विच इज़ कलेक्शन ऑफ टास्क। ये हमें एक ऐसे पैकेजेस प्रोवाइड करता है जिसमें कलेक्शन ऑफ टास्क होते हैं, डिफरेंट बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं जो हमको परफॉर्म करने होते हैं। टास्क कौन कौन से हो सकते हैं, स्टैब्लिश कलेक्शन थ्रू सोर्स डेस्टिनेशन सिस्टम। हमने ना एक कलेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, ये हमारे पास इसकी स्टार्टिंग है और ये इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमने कनेक्शन बिल्टअप करना है। क्रिएट सिमिलर टेबल इन SQL में हमने एक सिमिलर टेबल बनाना होता है। और उसके बाद एवरी लिमिटेड बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इफ रिक्वायर लोड डाटा इनटू SQL सर्वर में हम जो डाटा को लोड करवा देते हैं, ठीक है, SQL में। तो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं।
ये बस बेसिक आपने पॉइंट याद करने, जो प्रीवियस मैंने करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट थे। ओके, इन केस ऑफ सक्सेसफुल completions of execution all transaction will be committed to the database, otherwise some error occur, execution will be terminated abnormally and all transaction will be rolled back। इसमें यह बताया गया कि आपकी अगर एग्जीक्यूशन अच्छे वे में नहीं हो रही तो उस ट्रांजैक्शन ट्रांसफरिंग के दरमियान या जब आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके दरमियान कोई इस तरह का एरर जनरेट हो जाता है तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी प्रोसेसिंग हो रही होगी, वो रोल बैक कर दी जाएगी जब भी एरर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे एलेबोरेट की गई है। बाकी इतना कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं इंपॉर्टेंट लग रही कि जो मैं आपको करवाऊँ, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें मैं ये जस्ट हम देख लेते हैं। डाटा टू वर्ड स्टैंडर्डाइजिंग प्रोफाइलिंग एक्सेप्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा प्रोफाइलिंग आइडेंटिफाइंग एररनेस रिकॉर्ड होते हैं। इसमें हमने जो देखना होता है डाटा के उसमें डुप्लीकेशन आ रही है, कुछ एरर बग्स आ रहे हैं तो वो हमने रिमूव करने हैं। करेक्टनेस देखनी है उसके, जो डाटा स्टोर हमारे पास टेबल की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, तो उसको चेक करना होता है एक दफ़ा के आया कि उसमें कोई एरर है या कोई चीज़ है तो वो हम एलिमिनेट कर सकें, उसको एरर फ्री बना सकें। बाकी इसमें जो चीज़ें करने वाली बस हम वही करेंगे, बाकी हम स्किप कर रहे। अच्छा, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड करप्टेड क्या होता है? नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड मैनुअली के बजाय एसक्यूएल से अगर हम सॉल्व करते हैं, मैनुअली से काफ़ी मिस्टेक होती हैं। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड करप्ट, इट्स मीन दैट अगर हम कोई भी चीज़ है सॉफ्टवेयर के बगैर, किसी टूल को यूज़ किए बगैर हम मैनुअली करते हैं, मैनुअली डाटा हम एंटर करते हैं, जिस तरह कोई भी फॉर्म होता है हम उसको मैनुअली डाटा एंटर करते हैं अपने हाथ से। तो अगर हम उसकी जगह पे कोई भी इस तरह का टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, उससे ये होगा कि हमारी मिस्टेक कम होगी और हमारा काम एफिशिएंटली होगा। तो अगर हम किसी भी टूल को यूज़ किए बगैर अगर करते हैं तो उससे हमारी काफ़ी मिस्टेक्स होंगी। मैनुअली हमारी मिस्टेक अगर होगी हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ मैं मैनुअली कर रहा हूँ, कॉपी पे कोई काम कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ वही काम, मैं MS वर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ये चीज़ें इसमें बताएंगी आपको। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं सॉरी जो चीज़ हमको करने वाली बस वो करेंगे, बाकी ऐसे ही फिजूल चीज़ें पे टाइम वेस्टेड ही है, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद देख लेते हैं, यही है बस। यहाँ तक हमारे हैंडआउट से ये तो आपका पार्ट भी 70 मिनट्स में क्लियर हो गया है। तो पार्ट 1 पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2 के हाफ तक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं।